लोग बोलते हैं एक्सरसाइज और योग, उसको एक ही समझ लेते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? एक्सरसाइज योग इन दोनों में सिर्फ ब्रीथ का फर्क है, सांसों का फर्क है। आप अपने जीवन में बदलाव 100% गारंटी मैं देती हूँ उस चीज की। एक बार आप वहाँ बोल दीजिए हाँ जी, दर्शकों को। हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, हम मना रहे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस वक्त मैं एसएमआर आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ की योगाचार्य दीक्षा जी। स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स। धन्यवाद मैम आपका। पहले तो मैं उत्तराखंड टाइम्स का और रेखा मैम आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप लोग हमारे साथ आए, यहाँ पे जुड़े हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपकी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आप एक माँ भी हो, उसके बाद भी आप योग सिखा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं योग के स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ, मैं 2018 से मैं योग में हूँ। मैंने 2018 में किया था योग से। उसके बाद मैंने थोड़ा जर्नी, मतलब मैं आपको ये बोलूँगी थोड़ा मुश्किल थी, क्योंकि एज अ मदर होने के उसमें तो मतलब मैंने घर भी देखा है और बच्चे भी देखे हैं साथ साथ अपनी क्लासेस, क्योंकि अब ऐसा था हमारा कि हमारे अंदर ना करने का क्रेज था। हमें ऐसा था कि हमें करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएगी, हमने करी। फिर मैं घर वालों का, हमारे हस्बैंड का, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है कि मतलब उन्होंने हमें आगे बढ़ने में पूरा साथ दिया है कि आप लोग करिए, हम आपके साथ में हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा निस्फिकर होके मतलब मैं कहीं आ जा सकती हूँ, क्योंकि वो है घर में करने के लिए। तो इसलिए हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैम, मैं अभी रिसेंट में तो हम यहाँ खदरी शामपुर में रहने वाले हैं। वैसे मैं मायके से मैं पौड़ी से हूँ और ससुराल से मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। हाँ जी, पौड़ी में कहाँ? हाँ जी, पौड़ी में यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली हूँ मैं। वहाँ पे हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, ग्राम राम जी वाला। और यहाँ पे हमारा है मंडेरी गांव में, टिहरी मंडेरी गांव से हैं हम लोग। वहाँ पे मंदिर पाव की देवी है, वहाँ से। कहाँ से हुई आप? स्कूलिंग मेरी वहीं पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक से हुई है, राम किमसार से। वहाँ हमारा स्कूल है किमसार, तो वहाँ पे हमारा, वहाँ से मेरी तो 12th तक आपने ये योगा शादी के बाद किया? हाँ जी, बच्चे होने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। योग मैं बोलती हूँ कि मैंने 2018 से, तब तो मेरा बेटा हो गया था। लेकिन उसमें ऐसा था कि अभी अब मैं आपको बताऊं तो हमारी पूरी फैमिली योग से ही है। तो मेरे जो बड़े वाले जेठ है, भाई साहब बड़े वाले, तो वो योग फील्ड में। तो उनका ऐसा है मतलब कि वो चाह रहे कि सब लोग योग से जुड़े, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं योग से जुड़े। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा। उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद रयाल। हाँ जी, पीएचडी है? हाँ जी, पीएचडी है वो, SDRR देहरादून में, वहाँ पे वो एज ए प्रोफेसर है। तो वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि आप लोग साथ में चलिए, करिए, जैसा होगा हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। तो आप लोग जुड़िए, योग से जुड़िए, करिए योग में। तो उन्होंने थोड़ा सा, मतलब इसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा फोर्स किया था कि चलिए, और हमें खुद भी था करने का कि हाँ हमें करना है। तो फिर हमने बोला जो हो जाएगा देखा जाएगा, हम करते हैं। अब बच्चे कितने बड़े हाँ हैं? जी, बच्चा मेरा, बड़ा बेटा मेरा 11 साल का है और छोटा बेटा मेरा 4 साल का है। अच्छा, और फिर आप कॉलेज भी आ रहे हैं, आप बच्चों को भी स्कूल छोड़ते हैं, लेने जाते हैं, उनको देखभाल करते हैं, और घर में सास ससुर भी हैं, फिर भी आप हाँ कर जी, रहे हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैम कि जो अब नॉर्मल जो हमारी दिनचर्या है और नॉर्मल लाइफ है हमारी, तो वो हमारी चल रही थी। लेकिन मेरे पे जब से हम लोग योग फील्ड में आए 2018 के बाद, मैंने खुद में बहुत बदलाव देखे योग करने। इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली मैं सबको बोल सकती हूँ कि योग करो और आप अपने जीवन में बदलाव 100% गारंटी मैं देती हूँ उस चीज की। एक बार आप वहाँ बोल दीजिए हाँ जी, दर्शकों को। हाँ जी, बिल्कुल। मैम, आप योग करिए, रेगुलर आप योग फील्ड में रहिए, करिए योग, घर में करिए, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके करिए। लेकिन उस चीज में मैं बदलाव आपको 100% गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि आपकी दिनचर्या में, आपकी बॉडी, सब चीज में आपकी ना बदलाव आएगा। उस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ, मैं खुद इस चीज के लिए। हाँ जी, जैसे हाउस वाइफ हैं, ठीक है, घर के काम, बच्चे, बहुत मल्टीटास्किंग काम करती है, बहुत सारे काम, जॉब भी करती है अपना, कुछ कोई पॉलिटिक्स में, कोई गांव के ही कुछ सामाजिक कार्य करता है, या घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उस स्ट्रेस को, मतलब एक मिनट में यदि हमें गुस्सा आ रहा है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और एकदम से माँ को गुस्सा गुस्सा आता है, भाई अच्छा तो नहीं है बच्चों को मारना डांटना, तो ऐसे अपने गुस्से को कैसे शांत करें, इसके लिए कोई योग है? अपने गुस्से को पहले तो मैं बोलती हूँ कि हम नॉर्मल, ऐसा ना, लाइफ में स्ट्रेस सबके है ना। तो हम जब मेरा क्या सीन है, पहले मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को किसी भी सिचुएशन में गुस्सा आता ही नहीं है। वो योग से भी पहले से थोड़ा बहुत आता था, लेकिन उसके बाद तो मेरे अंदर गुस्सा खत्म ही हो गया, मुझे किसी सिचुएशन में गुस्सा ही नहीं आता है। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता, ये क्या है, करते हैं बच्चे शैतानी करते हैं, घर में गुस्सा करते हैं, तो थोड़ी देर, मतलब क्या है कि शैतानी बच्चे करेंगे, है ना। अगर बच्चा, देखिए, एक एज तक है, मतलब कि आप 10 साल तक आप बच्चे को रखिए, उनको डांटिए भी थोड़ा बहुत, ये है कि अगर एक आध थप्पड़ लगाने तो वो भी लगाइए, है ना।
उस तब तक बच्चे हमारे हाथ में हैं। हम सबको तो हम उनको मतलब थोड़ा डांट सकते हैं, लेकिन हम उनको कुछ चीजें हमें हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे डांटना है बच्चे को, कहाँ पे बच्चे को प्यार करना है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, शैतानी भी करे फिर बच्चे को मारे जा रहे हैं। वो नहीं करना है हमें, बच्चों को मतलब सिखाना इस तरीके से है कि तुम मतलब शैतानी कर रहे कोई बात नहीं, कर लो, नॉर्मल है। लेकिन जहाँ पे डांट, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ मेजर कुछ कर रहा है बच्चा, वहां पे बच्चे को समझाते भी डांटते भी है, ठीक है। तो थोड़ा शैतानी भी देखनी है, उस चीज को हमें ना फील करना है, उस टाइम को हमें फील करना है कि यार अभी तो छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो। अब मेरा खुद है बड़ा बेटा, इतना टाइम नहीं दे पाई मैं उसके लिए, लेकिन अब क्या है, मैं अब सोचती हूँ कि उस टाइम तो ये छोटा था, मैं इसको कैसे मारती थी, कैसे गुस्सा करती थी इस पे। अब याद आता था क्योंकि वो बचपन था उनका, है ना। ये लगता है ना जब आपका पहला बच्चा और जब दूसरा बच्चा हो जाता है तब आप बहुत कुछ सीख जाते हो। सीख जाते हैं वही। अब मेरा 7-8 साल बाद मेरे को मतलब दूसरा बेबी मेरा हुआ पहले के बाद, तो थोड़ा मुझे कुछ टाइम परेशानियां हुई। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं जैसे योग फील्ड में हूँ ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैंने सब ना अपनी दिनचर्या के हिसाब से करा, रेगुलर रूटीन में करा, नॉर्मल होके करा। नेचुरोपैथी में मैं ट्रीटमेंट दिया। मैं मतलब कि जब मेरे प्रेग्नेंट थी, मैंने उस टाइम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट सीखने गई थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं 3rd-4th मंथ प्रेग्नेंट थी, मैं यहाँ से देहरादून जाती थी बस में। वहाँ पे वो एक मैडम है वहाँ पे, वो भी SCRR में टीचर है वहाँ पे है वो नेचुरोपैथी की टीचर है, वो डॉक्टर काला मैडम है। तो मैं उनके यहाँ ट्रीटमेंट लेने सीखने के लिए जाती थी वहाँ पे नेचुरोपैथी का। तो मैं यहाँ से बस में जाती थी देहरादून, खड़े खड़े बस में जाती थी, और खड़े खड़े मैं शाम को वापस आती थी बस में, क्योंकि अब जगह नहीं मिलती थी बैठने की बस में। तो वो मैंने यहाँ पे करा। फिर मैंने ऋषिकेश में है स्वामीनारायण आश्रम, मैंने वहां पे ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर के साथ में। वहां पे डॉक्टर थे, डॉक्टर विनोद कश्यप थे, उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहां पे करा है। तो मैं 9 मंथ तक मैंने वहां ये कहना चाह रही हूँ, ये सवाल मेरे दिमाग में आता है, लोग बोलते हैं एक्सरसाइज और योग उसको एक ही समझ लेते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? एक्सरसाइज योग इन दोनों में सिर्फ ब्रीथ का फर्क है, सांसों का फर्क है। हम एक्सरसाइज सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें अपना फैट कम करना है। एक्सरसाइज कर रहा है खड़े कि मेरे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फैट बढ़ा है, हम उसी का एक्सरसाइज करते हैं। और योग का क्या है, योग हम प्रॉपर ब्रीथ के साथ करते हैं, सांसों के साथ करते हैं। मतलब योग में ऐसा कि आसन प्राणायाम तो आसन तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन जो मेन जो योगा का सबसे मेन है ना, वो है सांस। सांस को हमने कब लेना है, कब छोड़ना है, योग हमें ये सिखाता है। तो उससे हमारी श्वास प्रश्वास के साथ हम योग करेंगे, सारी डिजीज हमारी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं एक्सरसाइज अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, बहुत सारी डिजीज पे काम करेगा, पूरी बॉडी पे काम करेगा। एक्सरसाइज आप बस हाथ पैर हिलाए, ये हो गया। तो मैं ये बोल रही कि ठीक है आप एक्सरसाइज भी करिए, लेकिन उसके साथ ज्यादा बेहतर है आप योग से जुड़िए, योग करिए, योग प्राणायाम करिए, ठीक है। जितना पॉसिबल है घर में करिए, नहीं घर में हो रहा तो आप कहीं पे जाके, कहीं पे किसी सेंटर में जाके, कहीं इंस्टीट्यूट में जाके योग करिए। जैसे भी है पुराने जमाने में किस हिसाब से कहाँ से योग आया था, कैसे योग की शुरुआत हुई, कैसे योग चला, वो सारी चीजें ना हमें थ्योरी में मिलेगी। तो हमारे यहाँ पे थ्योरी है, हमारे 2nd ईयर में पूरा नेचुरोपैथी का है। वहाँ पे हम नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट बच्चों को सिखाएंगे। वहाँ पे हमारा कैसे शुरुआत नेचुरोपैथी की वो सारी चीजें हम यहाँ पे इनको सिखाते हैं कि कैसे करना है, कैसे हमें ट्रीटमेंट के लिए मिट्टी बनानी। यहाँ पे बेसिकली आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से, क्योंकि सब चीजें हमें प्रकृति दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकृति में हर कोई बीमारी ऐसे नहीं है कि जो प्रकृति में जिसका इलाज नहीं है प्रकृति में। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं मिट्टी से, पानी से। तो हम लोग अब बच्चों को ये बताते हैं कि हमें तुम्हें बच्चों कैसे मिट्टी बनानी है, कहाँ से मिट्टी लानी है, पानी कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, कौन से पानी का कितना ट्रीटमेंट आपको कहाँ पे देना है, ये सारी चीजें नेचुरोपैथी के अंदर आती है। उसके अंदर फिर हम लोग आयुर्वेद की थोड़ा बहुत दवाइयों के बारे में बताते हैं बच्चों को कैसे मतलब अब हमारे ऐसा सारे ट्रीटमेंट जो भी हैं, पहले के देखे होंगे आपने, ऋषि मुनियों, पहले के लोग बोलते थे किचन में सारा इलाज हमारा। अगर हम करने बैठे हैं तो किचन में हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीजें। एक घरेलू गृहिणी डॉक्टर है। मैं अपनी बात लेके चलूं, मैं डॉक्टर में नहीं जाती हूँ। मेरे बच्चे बीमार होते मैं डॉक्टर में कभी नहीं लेके जाती। बहुत कम रेयर केस हो जाएंगे ऐसे कि नहीं हो रहा हैंडल, तो मैं नहीं तो छोटी मोटी चीजें हम घर में ठीक कर देते हैं। क्योंकि अब मैं गाँव से आती हूँ, मैंने पूरा अपना बचपन, मेरे शादी तक मैं गाँव में ही रही हूँ, गाँव के वातावरण में रही हूँ। तो वहां पे हम लोगों को, जैसे हमारी मम्मी है तो वो हमें यही सिखाती थी कि बच्चों तुम कुछ भी चीज हो गया, ये चीजें करो, ये चीजें खा लो, तुम ठीक हो जाओ। हम ठीक हुए भी हैं, तो हम वही सीखे हुए अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं, तो बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो खुद ही अगर थोड़े से बीमार होंगे तो अब मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चे इतने मतलब एक्सपर्ट हो गए, अगर उनको पता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको कुछ हो रहा, तो खुद ही बोलेंगे उठ के कि मम्मी हमारे लिए ना काली चाय बना दे। मेरे बच्चे खुद ही बोलते हैं मम्मी थोड़ा काली चाय बना के नींबू डाल हमें दे दीजिए, ये है। तो इस विषय पे तो आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। क्या संदेश अंत में जाते जाते क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं योग दिवस की सबको बधाई देना चाहती हूँ।
मैं हाँ जी, मैं योग दिवस पे सबको बधाई देना चाहती हूँ। फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग योग से जुड़िए। मतलब योग आपको आंतरिक और बाहरी दोनों शुद्धि पे काम करेगा। तो आप जितना हो सकते हैं थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं लोग। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा आप 1 घंटा मतलब अपने को दीजिए, अपने पे काम करिए। वो उससे आपको, क्योंकि आजकल ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लोगों को होगी स्ट्रेस, टेंशन, माइग्रेन जैसी बीमारियां लोगों को आजकल सबको है। उसको दूर करने के लिए आप लोग 1 घड़ी अपने को टाइम दीजिए, थोड़ा योग करिए, थोड़ा ध्यान करिए, प्राणायाम करिए और अपने को स्वस्थ रखिए। करे करे योग रहे निरोग। जी हाँ, तो आप करिए योग, रहे निरोग, और इसी तरह से आप उत्तराखंड टाइम्स को भी समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश नेपाली फार्म से रेखा भंडारी।